नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में, जहां पे हम आज एनालाइज करेंगे आईपीएल का मैच जो कि होगा हैदराबाद वर्सेस मुंबई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो सकता है बिकॉज अभी इनका रिसेंटली रिवर्स फिक्चर हुआ है, जिसमें वानखेड़े में खेली थी दोनों टीमें और मुंबई ने काफ़ी एक तरफा मैच कर दिया था और बड़ी आसानी से जीता था उसको। लेकिन अब ग्राउंड हैदराबाद का है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, कल से रिवेंज वीक शुरू हो चुका है। तो लखनऊ तो अपना रिवेंज नहीं ले पाई अपने घर पे, बट हैदराबाद क्या अपना रिवेंज ले सकती है? तो देखिए, डेटा तो सजेस्ट कर रहा है कि चांसेस 50-50 हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंडीशन बेस्ड ही आउटकम आ सकता है, जो कि टॉस के बाद मालूम पड़ेगा। तो फिलहाल मैच अभी थोड़ी देर में होगा, कुछ घंटों में होगा। टॉस के बाद समझ पाएंगे कि फाइनली क्या हो सकता है, लेकिन डेटा के हिसाब से दोनों टीमें काफ़ी टक्कर की हैं और एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे सकती हैं, इतना तो लग रहा है। तो हमें प्लेयर्स पिक करने में आसानी होगी, आउटकम डिसाइड करने में डेफिनेटली मुश्किल होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं इस पूरे मैच को फैंटेसी पर्सपेक्टिव से, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प होती है हमें हमारे इन हाउस डेवलप किए हुए एआई टूल से। ये आपके सामने जो ईवी टेबल दिख रही है, सो दिस इज़ बेसिकली के इंडिकेटिव यू नो कि कितने फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं आज के इस मैच में। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को मिलने की उम्मीद है, बिकॉज पैट कमिंस का हेड टू हेड बहुत शानदार हमने देखा। उन्होंने 3 4 निकाला था जब वानखेड़े में खेले थे, और हेड का ग्राउंड रिकॉर्ड बहुत सही है और हेड टू हेड भी काफ़ी ठीक है। तो इवन अभिषेक शर्मा से भी ज़्यादा रेट किया गया है ट्रेविस हेड को, एंड विच इज़ टोटली लॉजिकल। वो आप डेटा से भी वेरीफाई कर सकते हो आगे चल के। वहीं पे मुंबई की साइड से विल जैक्स को हाईएस्ट पॉइंट्स की उम्मीद है, क्योंकि इनका सबसे अच्छा जो प्रदर्शन आया है इस सीज़न वो आया है एसआरएच के अगेंस्ट। 2 विकेट निकाले, 34 या 36 रन बनाए थे। तो अगर इनका ऑलराउंडर प्रदर्शन आता है तो कहीं ना कहीं ये फिर से आपको सीबीसी की दावेदारी इनकी होगी आज। पांड्या को भी, क्योंकि ऑलराउंडर वैल्यू इनकी है इनके साथ, तो उनको 53 पॉइंट्स मिले हैं। रिकल्टन जिनका बहुत अच्छा फॉर्म 56। उसके अलावा सूर्य कुमार, रोहित शर्मा को भी ठीक ठाक डिसेंटली रेट किया हुआ है। यहाँ पे लगभग जो टीम बनेगी वो मोस्टली डेटा बैक्ड होगी, डेटा ड्रिवन होगी। लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल टीम होती है वो होती है कंडीशन ड्रिवन, टॉस ड्रिवन। ड्यू है कि नहीं है, चेसिंग को ज़्यादा बेनिफिट है या डिफेंडिंग को, उस हिसाब से एक दो प्लेयर पक्का चेंज होंगे। सीबीसी में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो फाइनल टीम के लिए कृपया टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो भी जुड़े उनको फ़ायदा हुआ होगा, और हो रहा है तभी वो जुड़े हुए हैं। और मैं जो भी टीम देता हूँ मैं उससे खुद भी खेलता हूँ। तो जितना स्टेक आपका है लगभग उतना ही स्टेक मेरा भी रहता है पैसे का, ठीक है? तो मेरे लिए ये टीम ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं अपने लिए खेल रहा हूँ। मैं बस बनाने के लिए, देने के लिए नहीं खेल रहा हूँ। मेरा खुद का कम से कम नहीं तो ना करके 50K के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है पर मैच। तो अगर मैं जिस टीम पे 50,000 का दांव लगा रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही वो टीम आपको भी सजेस्ट करूँगा। और आप वेरीफाई कर सकते हो, एक भी टीम कभी भी चेंज नहीं की है मैंने। जो दी है उसी से खुद भी खेला हूँ, चाहे जीतता हूँ हारा हूँ वो सब आपके सामने है। तो इस बात के लिए आप ट्रस्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब ये जो वेन्यू है ना, अब ये बिल्कुल नया नहीं है यार। 4 मैचेस हो चुके हैं और 4 मैच की कहानी ये है कि बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है यार। एकदम पाटा विकेट होती है, 200 से ऊपर दोनों इनिंग में बन सकता है और बनता है। और हाईएस्ट भी अभी तक का जो आईपीएल का है ना इस सीज़न का, वो इसी ग्राउंड पे बना है, ठीक है? और एसआरएच ने ही बनाया है। तो जिस हिसाब की दोनों की बैटिंग लाइनअप है, जो अभी तक चल रहा है ना, 300 पार 300 पार, अब की बार 300 पार, वो भाई इसी ग्राउंड पे हो सकता है। और उसको पार करने के लिए ये दोनों टीमें एकदम सक्षम है। मतलब मुंबई की जो बैटिंग है वो मेरे हिसाब से इस टाइम एलएसजी की बैटिंग से भी ज़्यादा बेटर लग रही है, हैदराबाद की बैटिंग से भी ज़्यादा बेटर लग रही है। तो इधर साइड बैटिंग फर्स्ट 300 में देखने को मिल सकता है, स्पेशली मुंबई का पहले बैटिंग करते, बिकॉज एसआरएच के बॉलर्स की इकोनॉमी बहुत पुअर है। मुंबई के बॉलर फिर भी अच्छे हैं, बुमराह की वापसी हो चुकी है। तो एसआरएच तो नहीं 300 पार करती दिख रही थी, एसआरएच 200 250 बना ले बहुत है।
लेकिन अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है तो 250 प्लस आराम से आपको देखने को मिल सकता है इस पिच पे, ऐसी मेरी अनुमान है। विकेट्स में आप देखोगे तो यार ज़मीन आसमान का अंतर है, पहले तो फर्स्ट और सेकंड में। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यार चेसिंग को ज़्यादा हेल्प है, सेकंड इनिंग में विकेट ना कम गिरे हैं, ऑलमोस्ट आधे विकेट्स गिरे हैं। देख भी सकते हो ये जो ग्राफ बना हुआ है, 75% मैचेज यानी 4 में से 3 मैचेस चेस हुए हैं, सिर्फ एक डिफेंड हुआ है जो कि हैदराबाद ने किया था अपना पहला मैच, 286 बना देते हैं तो वो डिफेंड हो पाया था केवल। तो ना 250 से ऊपर का बनाओगे तो डिफेंस के चांस हैं, 200 भी यहाँ पे चेस हो सकता है। और पंजाब ने वो पंजाब के अगेंस्ट एसआरएच ने वो चेस भी किया था 245, तो मतलब 250 भी बहुत सेफ स्कोर नहीं है यहाँ के लिए, ऐसे आप समझ लगते हो। तो यहाँ पे बॉलर्स के लिए तो भाई ये ग्रेवयार्ड है। तो बॉलर्स हमें गिनती के एक भरना है या मैक्सिमम 2 भरना है। ऑलराउंडर दोनों काम के हैं, वो दोनों लेके चल रहे हैं। बाकी भाई पूरी की पूरी टीम, यानी कि बाकी के आपके 6 से 7 प्लेयर बैट्समैन होने चाहिए, प्योर बैट्समैन। इस वेन्यू पे दोनों का ही 50-50 हिसाब किताब है यार, दोनों ने ही 62% मैच जीते हैं इस ग्राउंड पे। तो बहुत एकदम होता है ना कि एकदम कांटा, मतलब ऐसे ना इधर ना उधर, .62% मैच जीते हैं दोनों ने इस ग्राउंड पे। तो ये ग्राउंड मुंबई को भी बहुत भाया है। सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि हैदराबाद का ग्राउंड है, तो हैदराबाद के कौन से अच्छे अच्छे प्लेयर चले हैं इस ग्राउंड पे। 4 मैचेज हो चुके हैं, हम एक एक करके रिव्यू करते हैं। सबसे पहला मैच हुआ था ये राजस्थान के अगेंस्ट, जो कि 44 रन से जीता था। एकमात्र मैच जो डिफेंड हुआ, क्योंकि 250 से ऊपर यानी कि 286 बना दिया था, तो यार डिफेंड होना ही था, फिर सभी को लग गया था। उसमें सबसे अच्छी जो पारी आई थी वो आई थी ट्रेविस हेड की, हेनरिक क्लासन की, किशन की आई थी सेंचुरी, इस वजह से ये इतना बड़ा विशाल का स्कोर बना था। एंड नीतीश रेड्डी भी चले थे इसमें, केवल अभिषेक शर्मा फ्लॉप हुए थे। विकेट से हर्षल पटेल और सिमरन सिंह ने लीड किया था। टोटल 6 विकेट गिरे थे, 4 विकेट तो ये दोनों ले गए थे। दूसरा मैच जब हुआ तो 190 बना पाई थी एसआरएच, तो ऑब्वियस ही बात है 200 से नीचे बना रहे हो तो भाई चेस आसानी से होगा। उसमें भी हेड का अच्छा परफॉर्मेंस आया था, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी। क्लासन कंसिस्टेंट दिखे, नीतीश रेड्डी भी कंसिस्टेंट दिखे यार। उसके बाद विकेट से देखोगे तो अब हर्षल पटेल आपको मैच 4 में से 3 मैचेस में दिखेंगे और एक मैच में वो खेलेंगे। तो हर्षल पटेल का ये फेवरेट ग्राउंड कह सकते हो विकेट टेकिंग के मामले में, 1 विकेट तो वो ले जाएंगे। तो आपको अगर आंख मूंद करके सिर्फ ये समझना है कि कौन सा प्लेयर एक ऐसा है जो विकेट ले सकता है, वो हर्षल पटेल है इस ग्राउंड पे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट डालते हुए, क्योंकि इनके डेथ में ओवर आते हैं। पैट कमिंस ने भी यहाँ पे 2 विकेट लिए थे। एंड अनिकेत वर्मा की अच्छी पारी आई थी, 36 की भी बहुत अच्छी क्विक फायर पारी थी। इसके बाद इनको एक इंट्रोडक्शन मिला था, इनको लोग जाने लगे थे। वहीं पे जब तीसरा मुकाबला हुआ फिर से वही हुआ, सारस ने पहले बैटिंग की और फ्लॉप हुई उनकी बैटिंग, 150 के आसपास ही निपट गई। उसमें भी आप देखोगे शर्मा भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किए थे। एंड्रिक क्लासन ने यहाँ भी 27 किया था। बताओ, बॉलर आके रन मार रहा था, 22 रन है ना। और 2 विकेट शमी के थे, अनिकेत वर्मा भी सिर्फ यहाँ पे 18 बना पाए थे। ठीक है, तो ऐसे करके रहा था यहाँ पे हिसाब किताब। उसके बाद जब ये वाला मैच देखने लायक था, जब जिसको सरस ने चेस किया था, और ये मैच उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे यार चेस कर पाएंगे, बट अकेले इस बंदे ने चेस कर दिया था। 250 रन बनाने के लिए अकेले इस बंदे ने 141 रन बना दिए थे। और हेड ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया था, काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था, तो हाफ सेंचुरी इनकी पाई थी। फिर क्लासन ने भी कोई फायर 21 बनाए, 4 विकेट हर्षल पटेल ने निकाले थे। उसके बाद भी सोचिए इन्होंने 250 बना दिया था। तो मतलब इनके अलावा किसी के विकेट ही नहीं थे, 2 ईशान मलंगा के थे। इसमें पैट कमिंस, शमी, तो शमी का यार ये सीज़न बहुत बेकार जा रहा है। वो ना बंगाल में विकेट ले पा रहे हैं, यानी कि कोलकाता में ना विकेट ले पा रहे हैं, ना वो हैदराबाद में विकेट ले पा रहे हैं, मतलब वो विकेट ही नहीं ले पा रहे कहीं भी। तो उनको तो स्ट्रेट ड्रॉप करके चल सकते हो। एक मैच के अलावा उन्होंने विकेट नहीं निकाला है यहाँ पे हैदराबाद के जितने भी 4 मैच हुए हैं। तो सबसे कंसिस्टेंट बैटिंग से कौन देखा आपको? हेनरिक क्लासन, हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ योगदान दिया, फ्लॉप नहीं हुए। दूसरे ट्रेविस हेड भी काफ़ी अच्छा खेले। तीसरा विकेट से हर्षल पटेल। अभिषेक शर्मा लास्ट मैच में जाके उन्होंने अपने आप को अनाउंस किया था, उससे पहले लगातार 3 मैचेज जो हैदराबाद में खेले गए थे उनमें वो फ्लॉप हुए थे। उससे पहले उनका हाईएस्ट यहाँ पे 18 रन आया था। और नीतीश रेड्डी की यहाँ पे ना यार आराम से 20-30 की पारी ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी मैच में वो फ्लॉप हुए थे, नहीं तो उनकी हर मैच में पारी आई है। शायद इस मैच में उनकी बैटिंग ही नहीं आई थी, इनको प्रमोशन मिल गया था आई गेस। यस, तो नीतीश रेड्डी इस ग्राउंड पे ना अच्छा खेलते हैं, मतलब अच्छा इन द सेंस कि आपको रिलायबल 50+ पॉइंट दे सकते हैं वो मुंबई के खिलाफ भी। ये एक चीज़ है। तो आपको कोई रिलायबल प्लेयर चाहिए हो एसआरएच की बैटिंग से, तो वो रेड्डी है।
तो दोनों ने ही यहाँ पे 24 मैचेस खेले हैं आपस में, और 10 जीती है सारे, 14 जीती है मुंबई। और इस ग्राउंड पे देखिए कितनी कांटे की टक्कर है, 9 मैचेस में 4 जीती है मुंबई और 5 जीती है सारे। सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं। तो इस सीज़न अब तक इनका एक मैच हो चुका है, काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ था। ऑल दो सारे पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा टोटल नहीं बना पाए, बिलो पार टोटल था 162, तो उसको आराम से चेस कर दिया था मुंबई ने। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा खेला था वो यार अभिषेक शर्मा ने खेला था। हालांकि ये 40 रन की पारी इसलिए भी आई थी क्योंकि चहर की पहले ओवर में इनको 2 जीवनदान मिल गए थे, तो अगर वो कैच हो जाते तो फिर अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो सकते थे उस मैच में, बट फिर भी वो खींच तान के 40 ले गए। 37 फिर मारा क्लासन है। क्लासन हमेशा चलते हैं यार, इस टीम के अगेंस्ट भी चलते हैं और इस ग्राउंड पे भी चलते हैं। तो क्लासन एक अच्छे डिफरेंशियल सीबीसी चॉइस हैं आपके लिए, अगर आप एसआरएस से कोई प्लेयर लेना चाह रहे हो सीबीसी के लिए। वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा कि जो भी चेसिंग टीम होगी उसका हम बनाएंगे, अब देखते हैं कौन होती है, क्योंकि प्लेयर दोनों ही टीमें बहुत अच्छे अच्छे हैं। हेड ने यहाँ पे 28 बनाया था और बहुत ही स्लो इनिंग थी यार ये, कुछ 25 बॉलें ली थी उन्होंने यार ये बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था। नीतीश कुमार रेड्डी के भी 19 रन आए थे यहाँ पे, अनिकेत वर्मा के 18 आए थे। ईशान मलिंगा जो भी रिसेंट एडिशन है, उनको सिर्फ 2 ही मैच खेलने का मौका मिला, दोनों मैच उन्होंने 2-2 विकेट निकाले और मुंबई के खिलाफ भी 2 विकेट निकाले थे। एन पटेल का 1 विकेट था। सबसे अच्छी बॉलिंग की थी पैट कमिंस ने, 3 विकेट निकाला था यहाँ पे। बैटिंग सबसे अच्छी जो मैं बोलूँगा यार, मतलब सबका मिला जुला प्रदर्शन आया था, लेकिन बिल जैक्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था। 2 विकेट लिए थे क्योंकि करण शर्मा उसमें इंजर्ड हो गए थे, और लेफ्टीज़ के आगे इनकी बॉलिंग काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। इन्होंने काफ़ी मेन बैटर्स को आउट किया और 2 विकेट निकाले, प्लस इनकी वन डाउन बैटिंग भी आई थी, तो 36 रन मारे थे। रोहित शर्मा 26, रिकल्टन ने 31 का स्टार्ट दिया, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने लेट हिटिंग की, 21 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया। तिलक वर्मा को भी मौका मिला तो उन्होंने भी 21 नॉट आउट किया, स्काई ने 26, तो मतलब सबका योगदान था, कोई वन मैन शो नहीं था इस वाले मैच में। ट्रेंट बोल्ट को भी विकेट मिला था, एंड बुमराह को भी विकेट मिला था, तो चहर इसमें विकेट लेस गया था बिकॉज ऑफ फील्डिंग एरर। अब सबसे ज़रूरी है कि हैदराबाद में जो इनकी लास्ट मीटिंग हुई है, यानी कि 24 में जो मीटिंग हुई है, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था क्लासन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्लासन आंकड़ों की वजह से ना बहुत प्यारे ऑप्शन है सीबीसी के लिए। मतलब मैं आंकड़ों पे जाऊँ प्योरली ब्लाइंडली तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एसआरएस से कोई ऑप्शन आपको सीबीसी चूज़ करना है तो वो क्लासन है, ना ही अभिषेक शर्मा है, ना ही ट्रेविस हेड है। थोड़ी अनपॉपुलर ओपिनियन होगी, लेकिन जो लोग इसको एज अ डिफरेंशियल लेके जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज अभिषेक शर्मा के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आज के इस मैच में। ट्रेविस हेड अगेन मतलब एक डिसेंट स्टार्ट दे सकते हैं, बट आप उनसे 100 की उम्मीद मत करिए, 50 तक बना दें मैक्स, इससे ऊपर की उम्मीद मुझे लग नहीं रही उनसे। अभिषेक शर्मा का भी यहाँ पे हाफ सेंचुरी आया था, ट्रेविस हेड का भी यहाँ पे हाफ सेंचुरी आया था। तीनों मतलब बेस्ट हिटर्स हैं इस टीम के, उन तीनों से अच्छी पारी आई थी, तो ये तीनों तो मस्ट हैव रहीं। और सीबीसी के ऑप्शन के लिए भी ये तीनों ही ऑप्शन हैं सरस से। पैट कमिंस के 2 विकेट थे, उदयनाथ के 2 विकेट थे। तो पैट कमिंस एक ऐसे प्लेयर हैं जो वैसे तो इस ग्राउंड पे उतने अच्छे विकेट नहीं निकाल पाते हैं। सबसे अच्छा रिकॉर्ड है हर्षल पटेल का, अगर मैं ग्राउंड रिकॉर्ड बात करूँ। लेकिन जब बात होती है मुंबई की, मुंबई इनके सामने होती तो ये चाहे मुंबई में खेलें चाहे वो हैदराबाद खेलें, यार ये विकेटलेस नहीं आते। इनको पसंद है मुंबई के आगे विकेट लेना, और इवन मौका आ जाए तो बैटिंग करना। तो फर्स्ट बैटिंग में अगर सर्च हो तो भाई पैट कमिंस एक बहुत प्यारी चॉइस है। और फर्स्ट बॉलिंग में मैं बोलूँगा कि हर्षल पटेल के साथ ये दोनों एक अच्छा ट्रेड ऑफ है बिटवीन पैट कमिंस एंड हर्षल पटेल। दोनों को एक साथ ले जाने का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इतने हमें स्पॉट खर्च ही नहीं करने बॉलर्स के लिए। इधर से तिलक वर्मा की बहुत अच्छी पारी आई थी, तो मैं जो बोल रहा था ना, तिलक वर्मा है सर, तो तिलक नहीं है, तिलक वर्मा है। तो तिलक वर्मा ने यहाँ पे 64 किया, क्यों किया यार, ये बंदा हैदराबादी है, ठीक है, ये मियाँ तो नहीं है लेकिन ये हैदराबादी है, और इस हैदराबाद में खेलना, हैदराबादी बिरयानी से बहुत लगाव है। नमन धीर के भी यहाँ पे 30 रन आए थे, रोहित शर्मा के 26 आए थे, हार्दिक पांड्या के 24 प्लस 1 विकेट आया था। इसमें सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए थे, या शायद खेले नहीं थे। उसके अलावा जो एक दूसरा मैच हुआ है 23 में हैदराबाद पे, वहाँ पे भी देखिए क्लासन इज़ द ओनली बैटर, बाकी बैटर्स नहीं खेलते थे तब हैदराबाद के लिए। उन्होंने तो तब भी 36 मारे थे मुंबई के खिलाफ। और यहाँ से भी तिलक वर्मा आप देखोगे यार हाईएस्ट रन गेटर थे 37 रन। तो तिलक वर्मा एक डिफरेंशियल चॉइस है। ये दोनों ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे सेफ चॉइस तो लोग वही ट्रेविस हेड स्काई को लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग जाना चाहते हो, आपके सामने ये दोनों सीबीसी की फोटो दिख रही है। जो पहले जो चेस कर रहा है उसको सी कर दो, जो पहले बैटिंग कर रहा है उसको वीसी कर दो। लेकिन वही है कि मुंबई में तिलक वर्मा की चेस करते हुए शायद उतनी बैटिंग ना है, ये प्रॉब्लम है। जैक्स को भी ऊपर भेज देते हैं, पांड्या भी ऊपर आ जाते हैं कई बारी, या फिर स्काई तो ऊपर आ ही रहे हैं।
इसलिए बस केवल इनको थोड़ा सीबीएसई करने का रिस्क है, लेकिन ये बहुत प्यारी चॉइस है। बैटिंग फर्स्ट में तो बहुत प्यारी चॉइस है। ऑल्दो ये जो 37 आया था, ये पहले बैटिंग करते हुए आया था और इन्होंने ये डिफेंड किया था टोटल, मुंबई ने ना। तो पहले बैटिंग में इनको आप जरूर कंसिडर कीजिएगा सीबीसी के ऑप्शन में। चेस में वही बैटिंग ऑर्डर का बड़ा लफड़ा रहता है इनके साथ, बट इस बंदे को आप आंख मूंद के बीसी तो कर ही दो यार, स्पेशली चेस में, क्योंकि रन इतने होंगे बोर्ड पे कि इनकी बैटिंग भी आएगी 12 से 14 ओवर के बीच में, और ये आराम से आपको 40-50 की क्विक फायरिंग इनिंग दे सकते हैं। ये और भी पुराना मुकाबला तो नहीं है, पुराने सीजन का मुकाबला है, बट ये मुंबई का मुकाबला है। इसमें भी देखोगे आप तो हेड चले थे। कमिंस ने देखिए यहाँ भी एक ऑलराउंड पोजीशन दिया, रेड्डी ठीक ठाक कर लेते हैं, बट इसका ही ने यहाँ पे सेंचुरी मारी। तिलक ने यहाँ भी देखो 37 मारा। तो तिलक एक ऐसे है ना, कंसिस्टेंट बैटर हैं। इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर हो जाए ना, तो भाई ये बहुत प्यारी चॉइस है आज सीबीसी के लिए। मुझे बहुत पसंद प्लेयर है ये। पांड्या ने 3 विकेट निकाले था, बुमराह ने 1 विकेट लिया था। तो हैदराबाद में ये आपको हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं मिलते भाई। आप देखोगे इन्होंने एक भी विकेट नहीं निकाला हैदराबाद की पिच पे अभी तक। प्रोबेबल लाइनअप मेरे हिसाब से देखो, चेंज तो इन्हें बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस हैं यार। ईशान किशन फेल ऑफ रहे हैं, मनोहर का कोई योगदान नहीं दिख रहा है अभी तक। बॉलिंग में उन्होंने एक अच्छा चेंज किया जो कि इनके लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। जीशान अंसारी की जगह यार आप प्लीज किसी और को ले आओ, क्योंकि पहली बात तो इस पिच पे कोई हेल्प नहीं है स्पिनर्स को। आपके पास एक राहुल चार जैसा एक अच्छा स्पिनर, अनुभवी स्पिनर बैठा हुआ है, उसको एक चांस बनता है। तो यार ये 3 प्लेयर के आगे जो मैं काटा मार रहा हूँ, यहाँ पे अगर चेंज कोई आपको दिख जाए तो सरप्राइज मत करना, नहीं तो मोर और लेस यही टीम होगी। मुंबई की साइड से आई डोंट थिंक कि ये अपनी बिनिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंज करेंगे। बस इनके बैटिंग ऑर्डर के साथ भाई ये इधर उधर होता रहता है। कभी ये 3 पे आते हैं, कभी ये फिर आते ही नहीं है। ठीक है ये चीज़ हो सकती है। बाकी यहाँ से आपको अश्विनी कुमार दिख सकते हैं, क्योंकि पेसर्स को हेल्प है यहाँ पे। जो विकेट मेजोरिटी लेती है वो पेसर्स लेती है, स्पिनर विकेट लेते हैं नहीं। तो एक स्पिनर ऑलरेडी है इनके पास, मिचेल सैडनर, दूसरा एक पार्ट टाइमर स्पिनर है। तो आई डोंट थिंक कि इन्हें एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत है। तो आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पिनर की आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा मुंबई के खेमे से। अब करंट आईपीएल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे अच्छा जो फॉर्म चल रहा है ना भाई, वो चल रहा है अपने इसका भैया का। अब देखो यार, ये लास्ट इनिंग एसआरएच के अगेंस्ट है 68 की, ठीक है। अभी तक फ्लॉप नहीं हुआ है, लगातार रन मारे हैं। मुंबई से हाईएस्ट रन गेटर यही है। फिर पांड्या का एक ऑलराउंडर प्रदर्शन है, 11 विकेट ले चुके हैं अब तक। इसमें बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन जब भी बैटिंग आई उन्होंने बल्ला चलाया है। रेल टिकल्टन ने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई है यार। एक केवल ये 6 रन की फ्लॉप थी शुरुआती कुछ इनिंग, उसके बाद उन्होंने जब से फॉर्म पकड़ा है फ्लॉप नहीं हो रहे हैं। ऊपर से कीपिंग से पॉइंट दे देते हैं। देखिए 6 के 6 स्टंपिंग 6 1 रन आउट। ट्रेविस हेड का भी देखिए अभी तक एक ही फ्लॉप है यार, एक है 2 फ्लॉप्स हैं, उसके अलावा इन्होंने सब अच्छा किया अभी तक। ये मुंबई के अगेंस्ट एक स्लगिश इनिंग आई थी। अभिषेक शर्मा अब रंग में आ चुके हैं भाई। ये जो 2 इनिंग है ये रंग में दिख रही हैं। तो मुझे आज भी फ्लॉप होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा 100 या 50 की उम्मीद नहीं है, मतलब 30-40 रन की मैक्सिमम की उम्मीद है इनसे। तिलक वर्मा के साथ प्रॉब्लम ये है, इनकी 2 बार बैटिंग ही नहीं आई, वरना इनकी बैटिंग आती तो इनके स्कोर और भी ऊपर होते। और 2 हाफ सेंचुरी भी जड़ चुके हैं यार, 2 30s मार चुके हैं। तो ये भी फ्लॉप नहीं हुआ अभी तक बैट से। क्लासन भी एक सबसे कंसिस्टेंट अगर कोई बैटर है एसआरएच के खेमे से, वो क्लासन है। कंसिडरिंग इस बैटिंग ऑर्डर या 5वें नंबर पे आते हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देखे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कमेंस ने 58 बनाए रन बैटिंग जो की है और 7 विकेट निकाले हैं। नमन धीर अभी पीछे नहीं है यार, इनकी बैटिंग नहीं आ पाती, लेकिन जब भी आई है जैसे 2 अच्छी इनिंग खेली हैं इन्होंने। पटेल के देखिए 9 विकेट हैं, और ये फोफर जो है वो ये हैदराबाद में ही आया था पंजाब के अगेंस्ट, और ये 1 विकेट मुंबई के अगेंस्ट लिया था। एक बार विकेट लेस गए केवल ये। अनिकेत वर्मा भी देखिए एक अच्छे हिटर हैं, लेकिन एक है 74 और 36 के अलावा, ये दोनों पारी हैदराबाद में आई थी, लेकिन उसके अलावा अभी कोई बड़ी पारी नहीं दिखी है। थोड़े रिस्की ऑप्शन है, बट अच्छे हिटर हैं। अगर आपको लग रहा है वहाँ तक बैटिंग जाएगी तो बहुत अच्छी यूटिलिटी प्लेयर हैं। हेड टू हेड में देखिए सबसे अच्छा जो रिकॉर्ड मैं बोलूँगा वो मुझे लग रहा है स्काई का ही। 450 रन 21 के एवरेज है, 1 सेंचुरी मार चुके हैं इनके अगेंस्ट। तिलक वर्मा का सैंपल से छोटा है, लेकिन देखिए एक को छोड़ दे तो बाकी सारी अच्छी इनिंग है। 1 सेंचुरी हाफ सेंचुरी भी है। पांड्या का भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है यार, 11 विकेट लिए हैं, 1 हाफ सेंचुरी है, बट बैटिंग से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। बोर्ड ने 17 विकेट लिए हैं 13 मैचेस में। बुमराह ने 16 में 18 विकेट लिए हैं। ट्रेविस हेड का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड। बैटिंग फर्स्ट करते हुए देखिए
एक ये 12 को छोड़ दें, बाकी सारी अच्छी इनिंग है, एक हाफ सेंचुरी भी है। अभिषेक शर्मा का कंसर्न है इनकी एवरेज, और एक ही हाफ सेंचुरी है इस टीम के अगेंस्ट। विकेट को आप इग्नोर कीजिएगा, ये विकेट आईपीएल में नहीं आए हैं, ये ओडीआई ये T20I में आए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये विकेट तो वैसे भी नहीं लेने वाले हैं। लेकिन एवरेज अगेंस्ट मुंबई कुछ खास नहीं है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनकी हेड टू हेड की जो थोड़े बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पे इनके जो सबसे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं वो चेस करते हुए हैं। जो लास्ट 141 आया वो भी चेस करते हुए आया, तो एक कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टैट्स हैं इनके साथ। ले जाना है, लेकिन सीबीसी के लिए आप कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि अब इनसे बॉलिंग की उम्मीद मत कीजिएगा, इनको प्योरली बैटर के परस्पेक्टिव पे ले जाएगा। क्लासन ने देखिए अच्छा खेला है, कि 2 रन की पारी छोड़ दें और कि 0 छोड़ दें, तो अभी रिसेंटली तो भाई अच्छा ही खेला है, 36 मारे, 37 मारे, 80 मार चुके हैं पिछले साल ही, नॉट आउट वो भी। पैट कमिंस 12 मैचेस में 17 विकेट, 203 रन, 2 हाफ सेंचुरी, ठीक है, लेकिन ये दोनों हाफ सेंचुरी आई हैं वानखेड़े में, हैदराबाद में नहीं आई हैं। पटेल ने 15 मैच में लिए हैं 25 विकेट, तो सबसे ज़्यादा अगर विकेट्स किसी ने निकाले हैं मुंबई के अगेंस्ट, वो निकाले हैं पटेल साहब ने। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ, कमिंस और पटेल का लेने का फंडा ये है, एसआरएच पहले बॉलिंग करती है, पटेल इज़ बेटर ऑप्शन। एसआरएच बाद में बॉलिंग करती है, सेकंड बॉलिंग करती है तो कमिंस, क्योंकि कमिंस के शायद थोड़े बहुत रन दिख जाएँ, वहाँ तक बैटिंग उनकी आ जा रही है। एसआरएच अपने ग्राउंड पे ही 7-8 विकेट गंवा दे रही है पहले बैटिंग करते हुए, और फिर भी 200 पार नहीं कर पा रही है इस ग्राउंड पे। देखिए सबसे अच्छा रिकॉर्ड मैं बोलूँगा ट्रेविस हेड का यार, 16 मैच में 5 हाफ सेंचुरी, 42 की एवरेज। उसके सबसे अच्छा रिकॉर्ड है क्लासन का, 34 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। उसके बाद अगर किसी का ढंग का एवरेज है तो वो है ईशान किशन का, 28 का एवरेज। लेकिन ये एवरेज इनका ये स्पेशली इसलिए बन गया था, एक सेंचुरी आ गई थी, वैसे इनकी हाफ सेंचुरी एक भी नहीं है। स्काई का भी एवरेज ठीक ठाक है, 23 का एवरेज है, लेकिन 3 हाफ सेंचुरीज़ हैं। उसके अलावा रोहित शर्मा का 27 का एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरी, तो इनको भी ग्राउंड ड्रास आ सकता है। इनके बैटिंग सेकंड में बहुत अच्छे आंकड़े हैं, चेस में रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं करना। तिलक वर्मा की 2 ही मौके मिले हैं, दोनों में देखिए इन्होंने भी चेस में एक हाफ सेंचुरी मारी है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में भी उन्होंने 37 मारा है। चहर के 5 ही मैच हैं, सॉरी दोस्तों, ये 5 मैचेस हैं, उसमें उन्होंने 9 विकेट निकाले हैं। इस वेन्यू पे मुंबई की साइड से पहले बॉलिंग करते हुए अभिषेक शर्मा को अगर कोई आउट कर सकता है तो वो दीपक चहर हैं। और पिछले मैच में मैंने देखा उन्होंने मौके बनाए थे, फील्डिंग से असिस्टेंस नहीं आया, तो मैं बोलूँगा कि एक जैसे मैं अभी तक बोल्ट करता जाता था ना, आज मैं बोल रहा हूँ अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर ले जाना है अपार्ट फ्रॉम बुमराह, तो ये बुमराह एक सेफ चॉइस है। लेकिन जीएल के लिए आप बुमराह को भी ड्रॉप करके आप अगर किसी एक बॉलर पर ट्रस्ट करना चाह रहे हो, पंट लेना चाह रहे हो, आज वो पंट दीपक चहर हैं मुंबई की साइड से बॉलिंग फर्स्ट में, इवन सेकंड में, बिकॉज देखो इनके 2 से 3 ओवर आ जाते हैं, तो विकेट टेकिंग की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन्हीं के पास है, इवन बॉलिंग सेकंड में भी अगर अर्ली विकेट गिरता है तो। और उसके अलावा कमिंस के भी 16 मैच में 13 विकेट हैं, लेकिन उन्होंने 79 रन भी मारे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं थोड़ा ऑलराउंडर प्रदर्शन रहता है। शमी का बहुत ही अब एवरेज रिकॉर्ड ही बोलूँगा, 14 में 14 विकेट, पटेला 11 में 11 विकेट। नितिश रेड्डी के लिए भी बहुत अच्छा ग्राउंड रहा है यार, 5 मैचेस खेले जिसमें 4 तो सीजन खेले, 21 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है, 1 विकेट भी है यहाँ पे, तो सारे प्लेयर कवर हो गए। अब इसमें एक पंट हमें दीपक चहर निकल गया है, और बाकी सारे तो रेगुलर प्लेयर हैं। और पटेल की मैंने कहानी बता दी, पटेल वर्ल्ड कमेंट्स, शम्मी को आप स्ट्रेट ड्रॉप कर सकते हो, स्मॉल लीग में इनको कोई नहीं ले जा रहा भाई। सेंटीमेंट्स में अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम है कि जो टीम ये दिख रही ना यार, लगभग टीम वही रहने वाली है, वही रहने वाली है, सिर्फ 1 से 2 प्लेयर का अंतर होगा। सारा गेम आज सीबीसी का है, अगर आपने सही सीबीसी पकड़ा मैच आपका। ये दोनों टीमों का मैच ऐसे समझ लो जैसे कि गुजरात वर्सेस एलएसजी, कि सही बॉलर सही बैटर्स को आपने अगर सीबीसी कर दिया तो जीत गए, है ना। बस ये है, जैसे गुजरात में होता ना कि वो 3 में से किसको सीबीसी करना है, वैसे यहाँ पे आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है, सही सीबीसी ढूंढ लिए, मैच आपका है। इसमें डिफरेंशियल प्लेयर कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएटर बन नहीं पाएगा। तो अब सीबीसी किसे करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ आगे। फिलहाल शॉर्टलिस्ट पे चलते हैं।
तो आप देख रहे होगे सारे पैरामीटर पे, जो हमारे 4 पैरामीटर पे, उस पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 7 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिसमें 2 प्लेयर मुंबई के शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और 5 प्लेयर हुए हैं हैदराबाद के, बिकॉज हैदराबाद तो ग्राउंड है। और जैसे मैंने बोला था, इन तीनों के बिना आपकी टीम नहीं बनेगी, और इसमें से किसी एक की बिना, और इन दोनों को आप लेके जाइएगा। आज तिलक वर्मा को छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है? आज वो वाला सीन नहीं होगा कि इनकी बैटिंग नहीं आएगी, इनकी बैटिंग आ जाएगी। उसके अलावा हेड टू हेड जिनका अच्छा है और सेंटीमेंट्स, वो हैं जसप्रीत बुमराह। ऑल्दो ये लेट ज्वाइन किए, तो इसलिए इनका भी इतना फॉर्म नहीं दिख रहा, उतने विकेट नहीं निकाल पाए। रिकल्टन यार एक अच्छी फॉर्म में भी है, उनका सेंटीमेंट भी अच्छा है, लेकिन इनका हेड टू हेड या वो अवेलेबल नहीं ज़्यादा। एक ही मैच खेला हेड टू हेड में, जिसमें 31 आया था, पिछला मैच ही। लेकिन अभी जिनका फॉर्म रिसेंटली पिक होना शुरू हुआ है, लेकिन उनके हेड टू हेड वेन्यू और सेंटीमेंट्स लाजवाब हैं, वो हैं हमारे हिटमैन शर्मा साहब, ठीक है? इंडिया के कैप्टन हैं, लोगों के बहुत फेवरेट प्लेयर हैं ये, और आज इनको फिक्स ले जाना है यार, नो मैटर वॉट, चाहे वो फर्स्ट में इनिंग में आए या सेकंड में आए। हार्दिक पांड्या का वेन रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है, ये विकेटलेस गए हैं, और इनका हाईएस्ट इस ग्राउंड पे है 25 चेस करते हुए। तो बैटिंग फर्स्ट में इनकी बैटिंग से भी बेकार आंकड़े हैं, तो बैटिंग फर्स्ट में आप चाहो तो इनको ड्रॉप कर देना भाई, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग सेकंड में तो वैसे भी मुझे कम बॉलर ले जाने हैं ना। तो एक ये मैं पंट बता रहा हूँ आपको, सेफ लीग वाले इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग वाले, हार्दिक पांड्या अगर बैटिंग फर्स्ट करता है, आप ड्रॉप करके पंट लेके आप किसी और प्लेयर को ले जाओ, ठीक है? बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। फिक्स्ड और डिफरेंशियल प्लेयर दिखे, कीपर से सबसे मुझे अच्छे प्लेयर क्लासन लगे, बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी दिस सीजन ऑन दिस ग्राउंड एंड अगेंस्ट एमआई भी बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े हैं, जितना भी इनको खेलने का मौका मिला। बैटिंग से मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी आज तिलक वर्मा रहेंगे, स्काई से भी ऊपर, रोहित शर्मा से भी ऊपर। इसके बाद सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा और थर्ड नंबर पे स्काई। लेना तीनों को है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे जगह नहीं बन रही है तो इनको नहीं छोड़ रहा। दैट्स माई पॉइंट। लोग इनको छोड़ देते हैं यूजली, क्योंकि यार ये यहीं का प्लेयर है। जैसे वो के एल राहुल ने किया था ना, वो गोले वाला सेलिब्रेशन, कंटारा वाला सेलिब्रेशन, ये मेरा ग्राउंड है, ये भाई ये इसका वो वाला ग्राउंड, ये वो वाला हाल है इसका। एक कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कुछ ऐसा कर दे अगर ये अच्छा स्कोर बना रहा है तो। ट्रेविस हेड फिक्स लेना है यार बैटिंग से, क्योंकि इन दोनों में अगर कोई सबसे अच्छा आज कर सकता है तो हेड कर सकते हैं। इनका मैंने देखा यार 40 जरूर मार दिए थे उस टाइम, लेकिन बहुत शेकिंग इनिंग थी, बहुत जल्दी आउट हो सकते थे। 2 जीवनदान मिलके आपने 40 बनाए हैं, और ये खेलते हुए ऐसे ही हैं यार, लक इनके साथ ना हो तो ये आउट भी रहते हैं, ये कभी भी सेफ शॉट खेलते ही नहीं है। तो अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर से लेना बनते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगेन मेरे लिए सेकंड चॉइस हैं, और बैटिंग फर्स्ट में तो मैं ड्रॉप करने की भी सोच रहा हूँ, इवन अपनी टीम से भी, तो देख सकते हैं। पैट कमिंस अभी के लिए फिक्स है, लेकिन हमने आपको सिनारियो समझा दिया कि बॉलिंग फर्स्ट में आप पटेल को भी प्लान्स में रख सकते हो। डिफरेंशियल की बात करते हैं यार, देखो ईशान किशन डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि देखो ये एक्सप्लेयर है, और हालांकि एक्सप्लेयर का ना दौर चल नहीं रहा। अब देखो ऋषभ पंत तो दोनों ही मैचेस में डीसी के फ्लॉप हो गए, एक्सप्लेयर थे ना डीसी के, और लास्ट मैच में, कल वाले मैच में तो उनकी बैटिंग को भी, उनको बैटिंग भी नहीं मिली यार करने को। ईशान किशन को हालांकि वो वाला सीन नहीं है, इनका बैटिंग ऑर्डर तो सेम रह रहा है, इनको कोई डिमोट नहीं कर रहा, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए हैं ये, और ना कर पाएंगे शायद आज भी। फिर ये पंट लेने वाले ले सकते हो यार, कंडीशंस अगर अलाउ करती हैं तो बैटिंग सेकंड में इनको एक बारी चांस दे सकते हो। हालांकि जो उनकी सेंचुरी आई थी इस ग्राउंड पे, वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए आई थी, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं किया पूरी टूर्नामेंट में अभी तक। तो उस सेंचुरी की आपको याद आ रही हो तो ले लो, नहीं तो अगर आप इनको भूल चुके हो पुराने कुछ मैचेस देख के, पिछले कुछ मैचेस देख के, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। इतनी कोई सेफ चॉइस भी नहीं है, इतना कोई डिफरेंस मेकर भी नहीं बनेंगे। नीतीश रेड्डी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास जगह बनती है और थोड़े बैटर भरने ही ज़्यादा हैं, तो ये एक सेफ चॉइस मुझे लगती है यार 50+ पॉइंट्स की। और आप ये देख लेना यार, इनके 50+ पॉइंट आज भी आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से खेलते हैं काफ़ी सेफ शॉट खेलते हैं। और मुंबई के आगे वो 19 रन माना और दिए थे मुंबई में, और इस ग्राउंड पे तो देखो इनके ना 20 से ऊपर ही रन आए हैं, एक 31 भी आया है ना, एक 30 भी आया है, तो 30s में इनके आज भी आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इनको आप प्लान्स में रख सकते हो। उसके बाद ईशान मलिंगा, लेकिन इनको प्लान में कब रखना है? सिर्फ बैटिंग फर्स्ट में। बैटिंग सेकंड में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, कि अगर रन रेट ज़्यादा का हो गया है तो हो सकता है कि क्लासन को इनसे ऊपर प्रमोशन मिल जाए, तो उस केस में हो सकता है इनकी बैटिंग ऑर्डर के साथ पंगा हो, अनिकेत को प्रमोशन मिल जाए, इनको हो सकता है और नीचे कर दें। तो इसलिए इनको बैटिंग फर्स्ट में मैं सेफ मानता हूँ, सेकंड में नहीं।
मलिंगा एक अभी न्यू एडिशन है, लेकिन इन्होंने इम्प्रेस किया यार। पंजाब के आगे 2 विकेट लिए पहले बॉलिंग करते हुए, और मुंबई के आगे भी 2 विकेट लिए, जबकि चेसिंग फ्रेंडली कंडीशन बन रही थी। तो इनकी बॉलिंग मुझे इम्प्रेसिव लगी यार। तो एक एक मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट इनको आप प्लान्स में रख सकते हो अगर आपको जीएल खेलनी है। तो सेफ लीग में तो इनको कम लोग लेके जाएंगे। पैटर्न तो देखिए यार, शमी ओपन तो करते हैं, मतलब पीपी में डालते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। पीपी में इनके पास अच्छी बैटिंग है, और ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो इनको अच्छा खेल रहे हैं सब। विकेट्स देखो कहाँ गिरेंगे, विकेट्स गिरेंगे यार इनके 10th ओवर, मतलब पावर प्ले के बाद वाले जो ओवर है ना, वो थोड़ा गौर कर लो। जैसे ईशान मलिंगा के आते हैं, या अंसारी का आता है, पटेल साहब के आते हैं। इसलिए पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपी में ओवर विकेट गिरते नहीं आसानी से। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, पिच से इतनी हेल्प है। तो मैं तो कह रहा हूँ पीपी के ओवर आप ले ही मत जाओ। पीपी के जो ओवर्स डाल रहा है चहर भी, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इनके पीपी के मेनली ओवर हैं। इनको खेल के ठीक ठाक या एक दो जीवनदान मिल गए तो फिर इनको विकेट नहीं मिलते। तो यहाँ से तो वैसे भी सेफ चॉइस एक बुमराह बनते हैं, दूसरे बनते हैं आपके बोल्ट में भी, क्योंकि ये डेथ में भी आ रहे हैं। और यहाँ से जैसे मैंने बताया, पटेल पहले बॉलिंग करते हुए और सेकंड बॉलिंग करते हुए कमिंस। सिंपल है यार। बाकी पीपी वाले बॉलर्स को मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, जिनका डेथ में या मिड ओवर में ज़्यादा ओवर्स हैं, वो मेरे को लगता है ज़्यादा विकेट ले सकते हैं। क्योंकि मुझे ये देखना है 2 विकेट किसको मिलने वाले। 1 विकेट वाला मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं देगा, मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा बैटर ले जाऊँगा यार, वो पॉइंट दे देगा। सिंपल है। मैचअप देख लेते हैं यार। देखो सबसे जो अब ओपन करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? बिल जैक्स ने देखो इनको 2 बार आउट किया है, हालांकि रन ठीक ठाक पड़वाए हैं, लेकिन आउट किया है। बुमराह ने भी एक बार आउट किया है, सेंटनर ने भी इनको एक बार आउट किया है। स्पिन में कुछ ज़्यादा रास नहीं आई है, पांड्या को उन्होंने अच्छा खेला है। तो अगर बिल जैक्स खेलते हैं और इनको शायद इनके पीछे लगाया जा सकता है, तो इन सेंटनर भी आ सकते हैं पीपी ओवर लेके। तो ट्रेविस हेड को बस इन दोनों से खतरा रहेगा, बाकी दोनों को ठीक ठाक खेला है। चेयर को विकेट दिया नहीं है, ट्रेंट बोल्ट को विकेट दिया नहीं है, तो ये इसलिए भी थोड़ा सेफ है अगर इन दोनों की बॉलिंग नहीं आई या लेट आई। अभिषेक शर्मा देखिए, बोल्ट के आगे भी 2 विकेट दे चुके हैं, बुमराह के आगे 2 विकेट दे चुके हैं, चहर के आगे 2 विकेट दे चुके हैं। तीनों स्ट्राइकर बॉलर के आगे विकेट हैं, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, जिनका पीपी ओवर आ जाता है। टोपली शायद ही खेलेंगे, बट इनको चारों जो बॉलर हैं इनके पेस बैटरी है उसके आगे इन्होंने विकेट फेंके हैं, इसलिए मुझे रिस्की लगते हैं आज भी। क्लासन जो सबसे रिलायबल हैं, उनको खतरा किससे है? मुजीबुर रहमान शायद ही खेलें आज की पिच में। सेंटनर को ज़रूर उन्होंने यार नहीं खेल पाए ठीक ठाक, एक बार विकेट दिया। जैक्स को भी एक बार विकेट दे चुके हैं, बुमराह को भी एक बार विकेट दे चुके हैं। ईशान किशन जो फॉर्म में नहीं है, बट उनकी मुश्किलें मुझे ज़्यादा दिख नहीं रही मैचअप के हिसाब से। चेहर के ऊपर जा चुके होंगे तब तक, ठीक है। बोल्ट जरूर इनको परेशान कर सकते हैं। मुजीबुर रहमान शायद खेलेंगे नहीं, जैक्स ने एक बार परेशान किया था, इसलिए जैक्स थोड़ा आज इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। नितिश रेड्डी ये खेल ही नहीं रहे, इनसे ज़्यादा खतरा दिख नहीं रहा मुझे, बोल्ट से थोड़ा बहुत खतरा है। शर्मा से स्टार्ट करते हैं। शर्मा को कमेंट से देखे यार, 11 में से 5 बार विकेट ले चुके हैं इनका। पटेल साहब भी 2 बार ही विकेट ले चुके हैं 5 इनिंग में, और शमी का तो ठीक ठाक ही है यार, 3 बार ही विकेट लिया है 12 में। सूर्य कुमार यादव कमेंस के आगे 3 बार विकेट फेंक चुके हैं, शमी के आगे 1 बार, इन्होंने सबको ठीक ठाक खेला है। तो इनके मैचअप ज़्यादा नहीं है, और ये जिस फॉर्म में है बिंदास खेलेंगे आज भी, क्योंकि इनके मतलब की पिच है। तिलक वर्मा को भी कोई ज़्यादा किसी ने आउट नहीं किया, कमिंस और हर्षल पटेल के बाद, और ठीक ठाक खेला है यार। बिल जैक्स, कमिंस, ईशान मलिंगा। तो देखिए ईशान मलिंगा अब आ चुके हैं, और ये इनका जो फेस ऑफ है ना, ये फेस ऑफ ऐसे 20 का है। ऐसे T20 मैंने देखा था, इनको दिक्कत दी थी, ईशान मलिंगा ने आउट किया था इनको, ठीक है। और कमिंस ने भी इनको 2 में से 1 बार आउट किया। तो जैक्स की बैटिंग चले ना चले, लेकिन चक्कर क्या है ना कि वो ऑलराउंडर वैल्यू के चलते शायद इनको बॉलिंग में लगाया जा सकता है। और हैदराबाद में इन्होंने एक बार और विकेट निकाला है, जब ये पिछले सीजन आरसीबी के साइड से खेलते थे तो उन्होंने 6 रन मारे थे और एक विकेट निकाला था। और दोस्तों आप जानते हो वो विकेट कौन सा था? गैस करो। विल जैक्स ने अपने पावर प्ले के स्पेल में ट्रेविस हेड को आउट किया था 1 रन पे। तो अगर इनकी बॉलिंग आ गई शुरुआत में, तो ट्रेविस हेड को भी खतरा हो सकता है। ट्रेविस हेड का हमने मैचअप देखा है अभी।
नमन धीर जो लेट हिटिंग के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनको भी ईशान मलिंगा ने एक बार आउट किया हुआ है। उनादकत को आउट किया है, उनादकत ने आउट किया है और अभिषेक शर्मा ने। तो दोस्तों एक बार ईवी टेबल के दर्शन फिर से कर लेते हैं और फाइनली सीधा जंप करते हैं हम लोग अपनी टीम पे। तो दोस्तों देखो, टीम बहुत ही सिंपल रखी है अभी मैंने, ठीक है। दो मेन बॉलर रखे हैं, दोनों ही टीमों के अपने अपने जो सबसे अच्छे बॉलर्स कह सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। अभी रिसेंटली देखा भी हमने, इन दोनों का अच्छा प्रदर्शन आया था अपनी टीम से। ऑलराउंडर से इनको सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ, इनके मैचअप्स वगैरह हैं। बॉलिंग मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं कह सकते, बैटिंग इनकी आएगी टाइम से या नहीं आएगी नहीं कह सकते, लेकिन रख लेते हैं क्योंकि अगर ये खेलेंगे तो लोगों की टीम में होंगे। ये दोनों बंदे भी टीम में होंगे लोगों की, तो इसलिए रख लेते हैं। सीबीसी मुझे इन तीनों पे किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इनकी बैटिंग ऑर्डर का भरोसा नहीं है, बॉलिंग का भी भरोसा नहीं है। इनकी सिर्फ बैटिंग का है, बॉलिंग का होगा नहीं। इनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों आ सकती है, लेकिन हैदराबाद में रिकॉर्ड अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब जो सारी कहानी है वो हमारे बैटिंग सेक्शन और कीपिंग सेक्शन के ऊपर है। ये दोनों फिक्स हैं यार, इनके बिना तो आपकी टीम बन नहीं रही है। ईशान किशन को लेना है नहीं लेना वो बाद में देखेंगे। चेस में एक बारी मैं उनको चांस दे सकता हूँ, पंट ले सकता हूँ, बैटिंग फर्स्ट में नहीं। तो कंडीशनल पिक हो गए वो। ये दोनों बंदे रहेंगे फिक्स और ये बंदा फिक्स रहेगा। तिलक वर्मा भी मेरे लिए फिक्स हैं, और स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में तो यही फिक्स ही है, तब इनकी बैटिंग आने की ज़्यादा चांस है। और बैटिंग सेकंड में भी आ जाएंगे, बिकॉज रन बहुत बनते हैं, तो विकेट भी करते हैं सेकंड में, ऐसा नहीं विकेट गिरेंगे ही नहीं। तो चेस करते करते जैसे आप देखो ना, वान खेड़े में भी विकेट गिरे थे, ऐसा नहीं कि वो वन शॉट चेस हो गया था। इनकी बैटिंग आई थी और नॉट आउट इन्होंने केस मारा था, तो इनकी बैटिंग आ जाएगी, तो इसलिए इनको रख रहा हूँ मैं। अब जो दो प्लेयर मैं बोलूँगा, एक पंट प्लेयर हो गए हमारे किशन, उनको लेना है बैटिंग सेकंड में, और रेड्डी को लेना है बैटिंग फर्स्ट में। ये दो पंट आप ले सकते हो। किसकी जगह ले सकते हो मैं बताता हूँ। अगर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर बॉलर खिलाया गया मुंबई की साइड से और ये छठे सातवें बॉलर हुए, तो फिर आप इन पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इनका फिर बैटिंग ऑर्डर डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्होंने रन भी नहीं किए हैं, 6 रन ही बनाए थे आरसीबी की साइड से। दूसरा, आपको अगर बॉलिंग सेकंड का बॉलर नहीं लेना है, समझ रहे हो, बॉलिंग फर्स्ट का सिर्फ एक ही बॉलर लेना है, तो आपका एक स्लॉट और खाली होगा, तो उसकी जगह भी आप रेड्डी या किशन को ले सकते हो, ठीक है। पांड्या एक एक्सट्रीम केस में ड्रॉप कर सकते हो अगर इनकी बैटिंग फर्स्ट आती है तो, मुंबई की, ठीक है। बस सीबीसी इनको किसी भी एक कंडीशन में नहीं करना। इनको आप कर सकते हो यार, इनका परसेंटेज हाई है सीबीसी के लिए। वो 141 की इनिंग जिनके भी दिमाग में अभी तक रची बसी है, तो वो इनको सीबीसी करके जाएंगे और ये मिलेंगे। मैं केवल स्टैट्स के बेसिस पे इनको नहीं कर रहा, ठीक है। और जो मैंने इनके मुंबई के अगेंस्ट प्रदर्शन देखा वो मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा। मैचअप इनके चारों पेसर्स के सामने है, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। ये आज जल्दी आउट हो जाएं, आई वॉन्ट बी सरप्राइज, बिकॉज थोड़ा सा मुंबई का फेवर रहेगा, बोलबाला रहेगा आज के मैच में। सारे वैसे टूर्नामेंट से बाहर होगी, क्लियर है। मुंबई को आगे बढ़ना है तो ये मैच जीतना है, इस चक्कर में इनको मैं और सीबीसी नहीं कर रहा। अब सीबीसी में कर किसको रहा हूँ, देखिए सेफ ऑप्शन इन दोनों में ही है, और इसकी ऑप्शन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया भी था, क्लासन वर्स एंड तिलक वर्मा, ठीक है। और कोई प्लेयर के अलावा सीबीसी को मुझे कोई ढंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो जो चेस करेगा, ये वैसे बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छे करते हैं और ये चेस में ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो अगर चेस करते हैं तो फिर इनको भी सी कर सकते हैं, इनको भी सी कर सकते हैं, या रिवर्स कर दो। दोनों मुझे लगता है कि 30+ आराम से बना के जाएंगे, और अच्छे अंदाज में आपको आराम से 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं इनसे मिनिमम। बाकी तो फिर रब रखा, ठीक है। तो सारी सिनेरियो में समझा दिए। सेफ टीम यही रहेगी, ईशान किशन रेड्डी वाले एक्सपेरिमेंट, अनिकेत वर्मा वाले एक्सपेरिमेंट आप एक्सट्रीम केसेस में करो, अपनी हाई इन्वेस्टमेंट टीम के साथ मत करो, लोग नहीं लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं फिर टॉस के आसपास। बाय बाय।